बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बहुत सुंदर आकृति। इस आकृति में फूल बना हुआ है, फूल के ऊपर प्रकाश में गदा बनी हुई है। ये आकृति एक ऐसा प्रतीक है कि आपके घर में हनुमान जी का पहरा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या किसी घर में हनुमान जी आते हैं? हनुमान जी की कृपा जब हमारे घर में आने लगती है तो हमारे कुछ संकेत ही बदल जाते हैं घर के। जैसे आपने देखा दीपक में कईयों के प्रकाश में भी गदा की आकृति बन रही है, नीचे फूल बन रहा है, सुंदर सुंदर नयन बन रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो मंगल शनि को विशेष पूजा करते हैं उस दिन विशेष आकृतियाँ भी बनती हैं और बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलता है। जैसे देखो कितनी सुंदर गदा बनी हुई है और जोत कितनी सुंदर चल रही है, क्योंकि अग्निदेव को ये वरदान है कि आप उनके द्वारा जिस भी देवता को बुलाएंगे, भोग प्रदान करेंगे, वो उस देवता तक आपका मैसेज पहुंचाते हैं, संकेत आता है आपको। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में सुबह शाम जोत जलाने की महिमा को बताया गया है और हवन पद्धति का विस्तार किया गया है। ऐसी ऐसी आकृतियाँ हमारे घर में देवीय वास का प्रतीक नजर आती हैं। बहुत सारे लोग हमसे बार बार यही कहते हैं कि हमारी आकृति थोड़ी सी अलग है, आप देखकर बताओ। तो आप अपनी आकृतियाँ भेजें, 15-20 दिन में आपकी भी वीडियो चैनल पर आ जाएगी। क्योंकि हमारा काम वीडियो बनाकर सभी को दिखाना होता है। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देखकर भी आप बहुत चीज़ें समझ सकते हो। क्योंकि पहले हम एक्सप्लेन करते थे तब आप कहते थे आकृति सहित बताओ, अब आकृति सहित बताते हैं कि अगर ऐसी आकृति आपके दीपक पर बन रही है तो हनुमान जी का पहरा है। मंगल शनि को आपके घर में आपको प्रभाव भी महसूस होता होगा। और कई व्यक्ति ये कहते हैं कि जी मंगल शनि को हम बहुत उग्र हो जाते हैं, बहुत पूजा भी करते हैं, क्योंकि उस टाइम आप पर तेज बहुत भारी होता है। आप जो शक्तियाँ आती हैं उनके प्रेशर को महसूस करते हो, आपको अपने शरीर में बल बहुत महसूस होता है। और एक प्रश्न बहुत आता है कि दीपक पर जोत बन रही है, आकृति बन रही है और प्रकाश में भी आकृति बन रही है और जो हम कहते हैं वो सफल होने लग गया है, तो क्या हमारी वाणी सिद्ध हो गई है? बिल्कुल, आपकी कुछ बातें सिद्ध होने लग जाती हैं या स्वयं कई बातें आप सच बोलना शुरू कर देते हैं भविष्य को। जैसे सच तो बहुत लोग बोलते हैं, पर भविष्य में होने वाली घटनाओं को सच बताना ये भी एक अद्भुत चमत्कार होता है। तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हमें देखे हैं जिनकी दीपक पर आकृतियाँ बनी हैं और वो जो बात कहते हैं भविष्य के लिए, वो बातें सिद्ध होनी शुरू हो जाती हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हमें दूसरों के बारे में बार बार पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? तो देखो, हमें ज़्यादातर किसी के भविष्य में नहीं झांकना चाहिए, क्योंकि कई बार हमें किसी का भविष्य बुरा दिख जाता है और अगर हम कह देते हैं तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं और हमें भी कुछ बुरा भला कह देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन बहुत रुष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है। अब हम भगत हैं जितने भी, वो इस चीज़ से आदी हो चुके होते हैं, उन्हें पता है कि लोग हमें बुरी बातें भी बोलेंगे, अच्छी बातें भी बोलेंगे। अब भविष्य हम स्वयं लिखते नहीं हैं, हम सिर्फ भविष्य देखते हैं या अगर उसमें कोई भी पूजा पाठ से आपके जीवन में सुख आए तो उसकी कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आपके दीपक पर इतनी सुंदर आकृतियाँ बनती हैं तो ज़्यादा किसी का भविष्य ना देखें। अगर देख भी लें तो आप अगर उसको कम बताएं, अगर बुराई दिखाई दे तो उसको भी चुप रहने पर ही आपका भला होगा। नहीं तो बहुत सारे लोग आपको तंग करेंगे और आपका मन भी भगवान से रुष्ट होता चला जाएगा, क्योंकि आप कहोगे कि भगवान हम तो सबका भला कर रहे हैं, लोग हमें गालियाँ निकाल रहे हैं, हमारी बुराइयाँ कर रहे हैं। ये सदैव होता रहा है और सदैव भक्तों के साथ होता रहेगा। इसलिए दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, अनुभव हो रहे हैं,
उन अनुभवों को भी ऐसे ही व्यक्ति से को बताना चाहिए जिनकी इन चीज़ों में रुचि हो। बाकी अपनी बातों को गुप्त रखना सीखना बहुत ज़रूरी है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।